हिंद दोस्तों, वेलकम टू विद्या अभियान बाई सुनील सर। आप सभी का स्वागत है विद्या अभियान बाई सुनील सर में। तो कक्षा 10 का गणित हम स्टार्ट कर दिए थे, ये एनसीईआरटी गणित, जिसमें पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या का 3 वीडियो हम बना दिए, जिसमें सारा का सारा सवाल पहली प्रश्नावली का भी और दूसरी प्रश्नावली, दोनों प्रश्नावलियों का सभी सवाल हमने खत्म कर दिया है। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पोलिनोमियल। तो इस बहुपद के बारे में हम जान लेते हैं, थोड़ी सी बेसिक बातें, तो उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद जानने से पहले आपको हम एक छोटी सी बात बताते हैं संख्या के बारे में। संख्या क्या होता है? यदि संख्या के बारे में हम जान लें तो बहुपद को आसानी से समझ सकते हैं। और देखिए, संख्या को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। संख्या को 2 भाग में बांटा जा सकता है, एक होता है अचर और एक होता है चर। एक को कहेंगे अचर और एक को कहेंगे चर। अब ये अचर और चर क्या है, जैसे समझिए। अचर किसको कहेंगे? ऐसा मान जो हमेशा के लिए फिक्स रहे, कभी बदले नहीं, जो मान कभी बदलता नहीं है, इस प्रकार के मान को कहा जाता है अचर। और जो मान बदलता रहता है उसको कहा जाता है चर। अचर किसको कहेंगे? जैसे समझिए कि 3 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है, 15 लिखा है, ये सभी संख्याएं हैं ना। अभी अभी हम 3 इसको पढ़ रहे हैं, 7 पढ़ रहे हैं, 9 पढ़ रहे हैं, 15 पढ़ रहे हैं, 10 साल बाद पढ़े, 20 साल बाद पढ़े, चाहे कितने भी साल बाद पढ़े, तो इसको हम हमेशा 3, 7, 9 और 15 ही पढ़ सकते हैं। जबकि अचर संख्या क्या है? अचर संख्या x हो सकता है, y हो सकता है और z हो सकता है। इसका मान तो हमेशा बदलता रहता है ना। x का मान हमेशा कुछ भी मान लेते हैं, कभी 2 मान लेते हैं, कभी 3 मान लेते हैं, कभी कुछ भी मान लेते हैं, कभी 50, कभी -50, कभी 100, कुछ भी मान लेते हैं। x का मान बदलता रहता है, y का मान भी बदलता रहता है और z का मान, जो मान बदलता रहता है उसको कहते हैं अचर। और जो मान फिक्स रहता है यानी कि निश्चित रहता है उसको कहते हैं चर। तो ये बात समझिए कि चर और अचर क्या होता है। चर और अचर के बारे में समझ आ गया। तो अब हम जानते हैं कि बहुपद होता क्या। बहुपद जो है ना, चर और अचर संख्याओं के युग्म को ही बहुपद कहा जाता है। जो चर संख्या है और जो अचर संख्या है, इन दोनों के युग्मों को ही कहा जाता है बहुपद। बहुपद होता क्या है, जैसे समझिए कि बहुपद को हम लिखते हैं, बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा? सामान्य रूप। यदि बहुपद के सामान्य रूप की हम बात करें तो होता क्या है? ax के पावर n प्लस में a1 इसको मान लेते हैं, तो हो जाएगा a2 x के पावर n-1 प्लस में a3 x के पावर n-2 प्लस में a4 x के पावर n-3 डॉट 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 ऐसे ही आगे तक चला जाता है। अब बात समझने वाली ये है कि ये a1 x के पावर n और ये a2 x के पावर n-1 क्यों है? यहाँ भी तो n हो सकता है, यहाँ भी तो n हो सकता है। जैसे समझिए कि यदि यहाँ पर लिखा रहे 2x² और प्लस में 3x², यदि दोनों घात बराबर हो जाएगा ना, तो इसको हम जोड़ सकते हैं एक के में, तो हो जाएगा 5x² हो जाएगा। तो ये तो दोनों जब समान घात होगा तो हम जोड़ लेंगे। इसी कारण ये घात n-1 कर जाने के घात को बदल दिया, n-2 कर दिया तो भी घात बदल गया, n-3 कर दिया तो भी घात बदल गया। तो इस तरह करने से होता क्या है कि घात का मान बदलता रहता है। तो जब घात का मान बदल जाएगा तो उसे हम जोड़ नहीं सकते। आई बात समझिए। तो ये होता है बहुपद का सामान्य रूप। बहुपद होने की एक शर्त होती है। शर्त क्या है, बात करते हैं शर्त की। जो बहुपद है ना, उस बहुपद का जो चर मान है, चर और अचर अभी बताया ना, तो जो चर मान है ना, उस चर मान का जो घात है, न ही कभी वह ऋणात्मक हो सकता है और न ही घात उसका भिन्नात्मक हो सकता है। शर्त यह है कि चर संख्या का घात, जो चर मान मिला है, चर संख्या का घात न तो ऋणात्मक होगा, न तो ऋणात्मक होगा और न ही भिन्नात्मक होगा।
और न ही भिन्नात्मक होगा। आई बात समझिए, कोई भी बहुपद होगा या नहीं, इसके लिए एक शर्त होता है। शर्त ये है कि कोई भी चर संख्या है ना, उस चर संख्या का घात न तो ऋणात्मक होगा और न ही भिन्नात्मक होगा। आई बात समझे, एक ये शर्त को यदि हम याद रखें तो बहुपद को हम लिख सकते हैं। अब हम बहुपद के कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे समझिएगा, मैं लिख दिया 4x² माइनस 5x प्लस में 3, और कोई मान ले लेते हैं, जैसे मैं लिख लिया 5x² माइनस में 3x के पावर 4/3 मान लेते हैं और प्लस 5 कर देते हैं। दूसरा कोई लिख लेते हैं 6x² माइनस 5/x प्लस 2। ये है एग्जाम्पल, यानी जैसे में। तो इसमें से किसको हम बहुपद कहेंगे और किसको बहुपद नहीं कहेंगे। शर्त हम पढ़े कहाँ हैं कि चर संख्या का घात न तो ऋणात्मक होगा और न ही भिन्नात्मक होना चाहिए। तो क्या इसमें जो भी चर दिख रहा है उसका घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक है? न ही इसमें घात ऋणात्मक है और न ही भिन्नात्मक है, यानी कि क्या होगा, बहुपद होगा। आई बात समझे। इसमें देखिए, इसमें है का 5x² माइनस 3x के पावर 4/3 प्लस 5। इसका जो चर संख्या है ये घात, देखिए घात कैसा हो गया, भिन्नात्मक हो गया ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। आगे देखिए 6x² माइनस 5/x प्लस 2। यहाँ पर है क्या, ये जो 5/x है ना, जैसे हम पढ़े होंगे कि लिखा रहता है कि 1/x के पावर a लिखा रहता है ना, तो जब हम इसको ऊपर लिखते हैं तो लिखते कहाँ है, x ऊपर लिख जाए तो x के पावर -a लिखेंगे। तो ये नीचे x है ना, तो x के घात 1 है, जब ऊपर जाए तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर घात ऋणात्मक हो जाएगी, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद हमारा केवल ये पहला था, ये दोनों बहुपद नहीं होंगे, क्योंकि ये शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं। शर्त थी क्या कि कोई भी चर संख्या है उसका घात न ही ऋणात्मक होना चाहिए और न ही भिन्नात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर भिन्न मान मिल गया और यहाँ पर ऋणात्मक मान मिल गया, तो दोनों में से कोई भी बहुपद नहीं होगा, बहुपद केवल पहला वाला होगा। आई बात समझ में यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुपद के प्रकार बता देते हैं। बात करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, अब बहुपद के प्रकार, बहुपद को ना हम दो आधार पर बांटेंगे। कौन कौन सा आधार है? एक होता है घात के आधार पर और एक होता है पद के आधार पर। पहले हम बांटेंगे घात के आधार पर, घात के आधार पर, फिर बांटेंगे हम पद के आधार पर, पद के आधार पर। बहुपद को बांटेंगे एक बार घात के आधार पर और एक बार पद के आधार पर। तो घात के आधार पर होता क्या है, पहला मान होता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, यानी कि ऐसा बहुपद जिसका घात 1 होगा उसे कहेंगे एक घातीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होगी उसे कहेंगे एक घातीय बहुपद। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे कहा जाता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे कहेंगे द्विघातीय बहुपद। तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होगी उसे कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। अब तो बात समझ में आ गई होगी कि बहुपद की जो घात होगी वही उसका नाम हो जाएगा। तो ऐसे ही
पहले एक घात रहेगा तो उसे कहेंगे एक घातीय बहुपद, दो घात रहेगा तो उसे कहेंगे द्विघातीय बहुपद, और तीन घात होगा तो उसे कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। ऐसे ही यदि आगे हम बढ़ें तो अब तीन के आगे चार पांच घात जब भी आएगा ना तो उसको कहते हैं बहुघातीय बहुपद, बहुघातीय बहुपद। यहां तक बात समझ आई। जब एक घात होगा तो उसे कहेंगे एक घातीय बहुपद, दो घात होगा तो उसे कहेंगे द्विघातीय बहुपद, और तीन घात होगा तो उसे कहेंगे त्रिघातीय बहुपद, और चार घात होगी तो उसे कहते हैं, चार या चार से अधिक घात आएंगे तो उसे कहते हैं बहुघातीय बहुपद। बात समझ आई। तो ये थे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब हम पढ़ लेते हैं पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो जब एक पद होगा ना तो उसे कहते हैं एक पदी बहुपद, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होगा उसे कहते हैं एक पदीय बहुपद। आगे है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसके दो पद होंगे उसे कहा जाता है द्विपदीय बहुपद। आगे देखिए, आगे बढ़े तो आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होगा उसे कहते हैं त्रिपदीय बहुपद। जब एक पद होगा तो उसे कहते हैं एक पदीय बहुपद, दो पद होगा तो द्विपदीय बहुपद, जब तीन पद होगा तो उसे कहते हैं त्रिपदीय बहुपद। ऐसे ही आगे जब बढ़े तो जब एक पद हो तो उसे एक पदीय कहेंगे, दो पद होगा तो द्विपदीय कहेंगे, तीन पद है तो त्रिपदीय कहेंगे, और जब तीन से अधिक चार या चार से अधिक पद आएंगे तो उसे कहते हैं एक पदीय बहुपद। जब बहुपद में दो पद होगा तो उसे कहते हैं द्विपदीय बहुपद, और जब बहुपद में तीन पद होगा तो उसे कहेंगे त्रिपदीय बहुपद। ऐसे ही जब तीन या तीन से अधिक, तीन पद तो रहेगा तो त्रिपदीय बहुपद कह लेंगे, लेकिन जब चार पद आ जाएगा या चार से अधिक पद आएंगे तो उन प्रकार के बहुपद को कहा जाता है बहुपदीय बहुपद। बहुपदीय बहुपद। आई बात समझे? तो ये था घात के आधार पर बहुपद और ये है पद के आधार पर बहुपद। तो घात के आधार पर चार प्रकार के और पद के आधार पर भी चार प्रकार के होंगे। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे समझिए एक घातीय बहुपद किसे कहेंगे? जैसे लिखा हो 5x प्लस में 3, तो इसमें बहुपद के घात में कितना मान है? यक्स, ये जो चर मान है इस चर के घात में एक है, तो जब चर के घात में एक रहेगा तो उसे कहते हैं एक घातीय बहुपद। और यही यदि ऐसे लिख दिया जाए 3x² प्लस 2, ऐसे लिख दें, या 3x² प्लस में 2x प्लस 5 ऐसे लिख दें, तो ये बहुपद जो है ना द्विघातीय बहुपद होगा, क्योंकि इस बहुपद का घात जो है 2 है। त्रिघातीय बहुपद किसको कहेंगे? जैसे समझिए कि लिखा हो 3x³ प्लस में 2x² प्लस 3x माइनस 5। इस बहुपद में बहुपद की घात कितनी है? 3 है, तो इस प्रकार के बहुपद को कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। और जब घात 3 से अधिक हो जाएगा तो उसको कहा जाता है बहुघातीय बहुपद। आई बात समझे? ऐसे एक पद है, जैसे बहुघातीय बहुपद किसे कहेंगे? जैसे लिखा हो 4x6 प्लस में 3x7 माइनस 2x3 प्लस 8। इस प्रकार के बहुपद को कहेंगे बहुघातीय बहुपद, क्योंकि इसकी घात 3 से अधिक आ गई। जब घात 3 से अधिक यानी कि 4 या 4 से अधिक हो तो इस प्रकार के बहुपद को कहा जाता है बहुघातीय बहुपद। एक पदीय बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। जैसे समझिए लिखा है 2x², इसमें घात पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें पद पर ध्यान देना है। इसमें केवल एक पद है तो इसको कहते हैं एक पदीय बहुपद। और यदि यही लिखा हो 2x² प्लस में 3x, देखिए द्विपदीय पद किसको कहेंगे? जब हम बीच में प्लस या माइनस लगा के कुछ जोड़ रहे हैं ना, चर और अचर मिला करके, तो उसी को कहेंगे पद।
तो ये हो गया एक पद और ये हो गया दो पद। ये एक पद और एक पद मिला करके दो पद हुआ ना, तो इसको कहेंगे द्विपदीय बहुपद। ऐसे ही लिखा रहे 5x² प्लस में 3x के पावर में 3 सॉरी 5x² माइनस 3x के पावर 3 प्लस 2x ऐसे लिखा रहे। तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 और 3 पद है ना, तो इसको कहा जाता है त्रिपदीय बहुपद। जब बहुपदीय बहुपद की बात करें तो इसमें देखिए लिखा होगा जिसमें कई सारे पद हों, जैसे 8x² माइनस 10x के घात 3 प्लस में 4x के पावर 5 माइनस प्लस ले लेते हैं 7x के पावर 6 माइनस 8। इस प्रकार से लिखा रहे तो इसको कहते हैं बहुपदीय बहुपद, क्योंकि इसमें 3 से अधिक पद हैं। तो जब 3 से अधिक पद यानी कि 4 या 4 से अधिक पद हो तो इस प्रकार के बहुपद को कहा जाता है बहुपदीय बहुपद। तो ये सब थे बहुपद के प्रकार। यहाँ तक बात समझ आई? तो अब हम मान सीख लेते हैं बहुपद का मान। इसके आगे अगला टॉपिक है बहुपद के मान। बहुपद के मान बहुपद के मान देख लेते हैं कि बहुपद का मान क्या होता है। बहुपद के मान, बहुपद के मान होते क्या? जैसे समझिए लिखा है p(x) बराबर जैसे दे दिया x² माइनस 2x प्लस में 10। ये तो है द्विघातीय बहुपद और p का मतलब होता है पोलिनोमियल। ये लिखा ना बहुपद के इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। ये p बता रहा है कि बहुपद है। किसका बहुपद है? ये किसका बहुपद है? x का बहुपद है तो यहाँ x लिखेंगे। यदि यहाँ y का बहुपद होता तो यहाँ y लिखते, यहाँ z का बहुपद होगा तो यहाँ z लिखते। px ये बता रहा है कि x का बहुपद है, x चर राशि का बहुपद है। अब इसमें मान लेते हैं कि दिया है x बराबर 2 पर px का मान यदि आपसे पूछेगा तो करना क्या है, इसमें जहां जहां x लिखा है ना वहां x का मान 2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा p यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 बराबर यहाँ पर 2 रखें तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2 और प्लस में 10 हो जाएगा ना। यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ 2 में 2 का गुणा करेंगे तो -4 आएगा, प्लस में -4 प्लस में 10 होगा ना। तो ये +4 और ये -4 0 हो जाएगा और प्लस 10 बचा ना। तो ये p2 का मान कितना आया? 10। यही हो जाएगा आंसर। जिस पर मान पूछेगा, जैसे यहाँ पर पूछा है p बराबर 2 पर x का मान, p2 का मान, px का मान पूछा है तो निकाल लेंगे। ऐसे ही यदि लिखता है कि x बराबर 3 पर px का मान क्या होगा तो 3 रख के निकाल लेते। जो भी मान देगा वैसे ही रख करके निकाल लेंगे। जैसे समझिए एक और हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हो py लिखा और यहाँ पर लिख दिया yq और -3y प्लस 2। ऐसे लिख दें py बराबर yq माइनस 3y प्लस में 2। इस प्रकार से लिख दे और कहे ना कि y बराबर मान लेते हैं 2 पर ये py ये दर्शा रहा है ना कि ये बहुपद y का है। p बराबर 2 पर py का मान, जब y बराबर 2 पर py का मान पूछेगा तो जहां जहां y होगा वहां वहां 2 रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, y की जगह 2 रखेंगे यानी कि p2 बराबर हो जाएगा यहाँ 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे 2 प्लस में 2। तो 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8 माइनस में 2 3 6 प्लस में 2। यहाँ देखिए 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आया और प्लस 2 जोड़ देंगे तो 4, यानी कि p बराबर 2 पर py का मान कितना आया? 4 आया। आई बात समझ नहीं समझ आई? तो ये थे बहुपद के मान। अब आता है ना बहुपद दिया रहेगा उसके शून्यक पूछेगा। कोई भी बहुपद है तो उसके शून्यक की बात करते हैं। शून्यक होता क्या है?
शून्य की बात करते हैं। शून्य तो जो कोई भी बहुपद है ना, बहुपद जिस मान पर बहुपद का मान शून्य आ जाए उसे ही बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे समझिए लिखा है पी यक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस में 3x, यहाँ पर यक्स क्यू लिख देते हैं, यक्स क्यू माइनस 3x और प्लस में 2 लिखा हो। आई बात समझिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ना कि यक्स का मान 1 है, हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि यक्स का मान 1 है। तो क्या हो जाएगा P1 बराबर 1 का क्यूब और माइनस 3 गुणे 1 प्लस 2, ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 बराबर 0। यानी कि P1 का मान क्या आया, शून्य आया ना। तो ये इस बहुपद के लिए 1 जो है ना इसका शून्य हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम यक्स की यहाँ पर 2 रखें तो क्या मिलेगा, पी यक्स का मान यदि निकालें यक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 पर, यदि हम यक्स का मान 2 रखेंगे तो P2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे 2 प्लस 2, यही होगा ना। तो यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा करते हैं यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो आराम से शून्य को मिल जाएगा। यदि हम यहाँ पर स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, समझिए ये मिला 4 माइनस ये 6 प्लस में 2, तो क्या हो जाएगा 4 2 6 माइनस 6 बराबर 0 आया ना। ऐसे यहाँ पर 2 रखे हैं, इसी को ये तो 3 घात थी, ये 2 घात है, इसी में हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रख दें तो क्या हो जाएगा P1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखें, जैसे समझिए पी यक्स लिखा है यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यदि हम पी यक्स का मान 1 रखें तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 गुणे 1 प्लस में 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2, हल करेंगे तो क्या आएगा 2 और 1, ये 2 है और ये 1, 3 माइनस 3 बराबर 0 आया ना। 2 रखने पर भी 0 आ रहा है, 1 रखने पर भी 0 आ रहा है। ऐसे ही क्या आगे रखेंगे 3 मान भी रखें तो क्या 0 आएगा, 4 रखेंगे भी तो 0 ही आएगा। ऐसा संभव नहीं है कि 3 रखेंगे तो 0 ही आएगा, 4 रखेंगे तो 0 ही आएगा, जरूरी नहीं है। किसी भी बहुपद का शून्यक उसके जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। यानी कि बहुपद की घात यदि 2 है तो उसके शून्यकों की संख्या भी 2 होती है। यदि बहुपद की घात 3 है तो उसके शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। यदि बहुपद का घात 1 है तो उसके शून्यकों की संख्या भी 1 हो जाएगी। यदि बहुपद का घात 5 है तो उसके शून्यकों की संख्या भी 5 हो जाएगी। हमारा कहने का मतलब ये है कोई भी बहुपद है और उसके शून्यकों की संख्या पूछे, जैसे यहाँ पर हम 2 रखे हैं तो 0 आया, 1 रखे हैं तो 0 रखे आ रहा है, तो क्या सभी मान रखने पर 0 ही आएगा, ऐसा नहीं है। शून्यकों की संख्या बराबर होता है शून्यकों की संख्या बराबर होता है बहुपद का घात। बहुपद का घात, यदि हमें शून्यकों की संख्या पूछे तो हम लिख लेंगे बहुपद का घात। जितना बहुपद का घात दिया रहेगा वही होता है शून्यकों की संख्या। आई बात समझे। जब भी बहुपद शून्यकों की संख्या पूछेगा तो उसमें हम देख लेंगे कितने बहुपद का घात है उतने ही हमें शून्य प्राप्त होंगे। ये डायरेक्ट बहुविकल्पी सवाल पूछता है कि कोई बहुपद दे देगा और पूछेगा कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो बिना हल किए हुए हम बता सकते हैं कि उसके घात देख करके कि कितने शून्य होंगे। आई बात समझे। तो इसके आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जो शून्यक प्राप्त हो रहे हैं शून्यकों का गुणांक और योगफल। शून्यकों और गुणांकों में संबंध। गुणांकों में संबंध यानी कि किसी भी बहुपद का शून्यक दिया है और गुणांक दिया है
तो उसमें क्या संबंध हो सकता है। जैसे समझिए, अब ये शून्य क्या है, गुणांक क्या है, शून्य तो अभी बताया, लेकिन गुणांक के बारे में समझ लेते हैं। गुणांक क्या है, जैसे समझिए कि दिया रहे कोई बहुपद, दिया रहे ए यक्स स्क्वायर प्लस में बी यक्स और प्लस सी बराबर शून्य दिया रहे, ऐसे या शून्य लिखा रहे या ना लिख रहे कोई दिक्कत नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा रहे, तो एक्स स्क्वायर यानी कि जो चर के आगे लिखा है ना, उसी को कहते हैं इसका गुणांक। ये जो यक्स के आगे जो लिखा है बी ना, इसको कहते हैं इसका गुणांक। आई बात समझे, तो ये हो गया इसका गुणांक। और शून्य तो हम निकाले ही हैं, शून्य जो मान रखने पर इस बहुपद में शून्य लाए, वही होता है उसका शून्य। तो ये दो घात है ना, तो इसमें दो शून्य प्राप्त होंगे। यदि एक घात रहता तो एक शून्य प्राप्त होता, और तीन घात रहता तो तीन एक शून्य प्राप्त होता। तो हम मान लेते हैं ना कि इसमें पहला शून्य अल्फा है और दूसरा शून्य जो है बीटा है। तो दो शून्यकों का योगफल क्या होता है, इसमें दो शून्य प्राप्त होगा। तो पहले शून्य को हम मान ले कि अल्फा है, दूसरा शून्य बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, माइनस बी बाई ए। अर्थात यहाँ पर यक्स का गुणांक जो रहेगा उसको चिन्ह के साथ माइनस में रखेंगे, और यक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा उसको नीचे रखेंगे। ये है शून्यकों का योगफल। यदि हमें शून्यकों का गुणनफल पता करना रहता, यानी कि अल्फा गुणे बीटा का मान पता करना रहता, तो ये होता है सी बाई ए। ये दोनों फार्मूले इतने काम के हैं कि बिना शून्यक निकाले ही हम शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम में वो विकल्पी 20 प्रश्न आता है, उसमें एक दो प्रश्न जरूर आता है। कोई भी बहुपद दे देगा, द्विघातीय बहुपद दे देगा, और उसमें पूछेगा कि बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा या बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो डायरेक्ट बिना शून्यक निकाले इसी फार्मूले पर हम निकाल सकते हैं। ये तो दो घातीय के लिए था, द्विघात बहुपद के लिए था, द्विघात बहुपद के लिए, यह द्विघात बहुपद के लिए था। यदि एक घातीय दिया रहेगा तो हम इसकी बात कर लेते हैं। एक घातीय बहुपद, एक घातीय कोई भी बहुपद दिया रहे, जैसे मान लीजिए कि दिया है ए एक्स प्लस में बी, तो इसका मान क्या हो जाएगा। एक घातीय जो बहुपद दिया रहेगा ना, उसमें तो केवल एक ही बहुपद मिलेगा, सॉरी एक घातीय बहुपद है तो उसमें केवल एक ही शून्य मिलेगा, क्योंकि जितनी घात होती है उतना शून्य प्राप्त होता है। तो इसकी घात एक है तो इसमें एक ही शून्य प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं कि इसका अल्फा शून्य प्राप्त हो रहा है, अल्फा शून्य प्राप्त हो रहा है, तो शून्य जो भी प्राप्त होगा, अल्फा चाहे बीटा कुछ भी प्राप्त होगा, तो शून्य के बराबर होता क्या है, यहाँ पर शून्य के बराबर एक ही शून्य प्राप्त होगा। तो शून्य के बराबर होता क्या है, शून्य के बराबर होता है, इसमें ना शून्य दो मिलता तब ना उसको हम जोड़ते या फिर गुणा करते या घटाते, कुछ भी काम करते, तब दो मान रहता तो एक ही मान है, तो एक को हम क्या जोड़े और क्या ही घटाएं, किसमें जोड़े किसमें घटाएं या किसमें गुणा करें। तो एक ही शून्य मिल रहा है, तो शून्य के बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यही होगा शून्य का मान। आई बात समझे। अब हम यदि मान लीजिए कि तीन घातीय बहुपद दिया रहेगा तो उसकी बात कर लेते हैं। यदि कोई त्रिघातीय बहुपद दे दी, त्रिघातीय बहुपद के लिए, तीन घातीय बहुपद यानी कि ऐसा बहुपद जिसके तीन घात दे दिया है, तो कैसे हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। जैसे समझिए कि दिया रहे ए एक्स के पावर 3 प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स और प्लस में डी, ऐसे दिया रहेगा ना। तो जब तीन घात देगा तो उसके शून्य के तीन प्राप्त होंगे। तो मान लेते हैं कि पहला शून्य अल्फा है, दूसरा शून्य बीटा है और तीसरा शून्य गामा है। तो होगा का अल्फा प्लस में बीटा और प्लस में गामा बराबर होगा का, जब तीन शून्य प्राप्त रहेगा हमें, तीन शून्य, तो तीनों को जोड़ लेंगे, तो तीनों का मान होगा माइनस बी बाई ए, यानी कि यहाँ पर जो मान दिया रहेगा उसको चिन्ह के साथ रख लेंगे और इससे भाग दे देंगे। आई बात समझे। अब हम बात कर लेते हैं दो का गुणनफल एक साथ, यानी कि अल्फा गुणे बीटा प्लस में बीटा
गुणे गामा प्लस में गामा गुणे अल्फा, यानी कि दो दो को एक साथ में लेंगे तो इसका मान होता है C/A। बात समझ आई। और जब हम तीनों शून्यकों को एक साथ गुणा कर दें तो क्या मान आएगा इसका, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -D/A। आई बात समझे। ये तो था तीन घातीय बहुपद के लिए। जब तीन घातीय बहुपद देगा तो उसके शून्यक भी तीन ही प्राप्त होते हैं। तीन घातीय बहुपद के लिए शून्यक तीन प्राप्त होगा। तो पहला शून्यक अल्फा हो गया, दूसरा शून्यक बीटा हो गया और तीसरा शून्यक गामा हो गया। तो अल्फा बीटा और गामा का मान होता है -B/A। और दो दो शून्यकों का एक साथ गुणा कर लें, अल्फा गुणे बीटा, बीटा गुणे गामा, गामा गुणे अल्फा, तो इसका मान होता है C/A। जब तीन शून्यकों का एक साथ गुणा कर लें, अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों का एक साथ गुणा कर लेंगे तो इसका मान होता है -D/A। आई बात समझे। ये तो था शून्यकों और गुणांकों में संबंध। आई बात समझे। यानी जो हम शून्यक बहुपद के जो शून्यक निकाल रहे हैं उसका मान और जो उसका गुणांक है उसमें संबंध है। अब हम इसके आगे की बात कर लेते हैं। यहां तक बात समझ आ गई ना। अब आगे समझिए। जैसे ना कोई भी बहुपद दिया है, कोई भी बहुपद की हम बात कर लेते हैं। कोई बहुपद जैसे आपको दे दिए, कोई भी दो शून्यक का मान दे दे, एक शून्यक अल्फा दे दे और एक शून्यक बीटा दे दे और कह दे कि आप बहुपद को लिखिए, द्विघातीय बहुपद को लिखिए। तो कैसे लिखेंगे द्विघातीय बहुपद को? बहुपद बराबर होगा, बहुपद बराबर, जब दो शून्यक देगा तो बहुपद बराबर का हो जाएगा x² प्लस में लेंगे, प्लस में x²। बात समझ आ रही है। और उसके बाद यहाँ x² माइनस में यहाँ पर लेंगे अल्फा प्लस में बीटा का मान, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यही हो जाएगा हमारा बहुपद। जो भी अल्फा और बीटा का मान दिया रहेगा, जो भी शून्य दिया रहेगा, यहाँ पर रख देंगे तो ये हमारा द्विघातीय बहुपद का मान प्राप्त हो जाएगा। आई बात समझ नहीं समझ आई। यदि आपको दो शून्य दिया रहे और बहुपद लिखने की बात कहे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है द्विघातीय बहुपद। अब हम एग्जाम्पल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब तक जो भी बताए हैं ये क्या बताए हैं, थोड़े से एक दो एग्जाम्पल की बात करते हैं, सवाल में कैसे लगाना है। जैसे समझिए, यदि दिया रहे 2x² माइनस 3x प्लस में 4 और कहे ना ये एक बहुपद दे दिया 2x² माइनस 3x प्लस 4 और कहे कि इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। कोई भी दो घातीय बहुपद दे दे और कहे कि इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। जब शून्यकों का योगफल पूछेगा, अर्थात जब आपसे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा, तो अभी हम पढ़ेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -B/A, यही होता है ना। अर्थात माइनस तो रहेगा ही रहेगा। b का मान कितना है -3, चिन्ह के साथ रखेंगे -3 बटा में a का मान 2, तो इस माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो +3 बटा में 2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या मिला 3 बटे में 2। आई बात समझे। यदि आपसे कहे कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान जब भी आपसे पूछेगा तो क्या होता है C/A। C का मान कितना है 4 बटे में 2, कटा देंगे तो 2, अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया 2। तो ऐसे ही डायरेक्ट हम बिना शून्यक निकाले ही शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझे। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे समझिए, कोई मान दिया रहे 3x² प्लस में 8x माइनस में 10, ये कोई द्विघातीय बहुपद दिया है और कहे कि इस बहुपद के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। जब भी कोई द्विघातीय बहुपद दिया है और पूछे कि इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करोगे शून्यकों का योगफल। लिखेंगे पहला शून्यक अल्फा प्लस दूसरा शून्यक
बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a। तो ये तो हो गया माइनस, b का मान कितना है 8, 8 बटे में a का मान 3, यानी कि -8/3। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया, -8/3। आई बात समझे। यदि हमें ज्ञात करना हो दो शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a, c/a। तो c का मान कितना है -10 और a का मान 3, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या मिला -10/3। आई बात समझे। ऐसे ही कोई भी द्विघातीय बहुपद दिया रहेगा और उसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करना रहेगा तो हम लिखेंगे -b/a, और यदि गुणनफल ज्ञात करना रहेगा तो लिखेंगे c/a। आई बात समझे। तो ये था बहुपद की कुछ मूलभूत बातें जो हमें सवाल लगाने से पहले जानना जरूरी होता है। ऐसे ही थोड़ी बड़ी और बातें बची है जिसको कल के वीडियो में हम बता करके और एक्सरसाइज चालू करेंगे। ऐसे ही मजेदार कंसेप्ट के साथ सीखने के लिए, अच्छी तरीके से मैथ को पढ़ने के लिए और परीक्षा में, बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आई बात समझे। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।